नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आपको बता दें, दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई और बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और तारीखों पर चर्चा की गई है। और आज ही नए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाला। पदभार संभालते ही बैठक हुई और बैठक में ये माना जा रहा है कि चर्चा लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर हुई और किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ सकती है कि लोकसभा का चुनाव कब और कितने चरण में कराया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के बारे में लगातार चर्चा हुई और इस चर्चा में आज मुख्य चुनाव आयुक्त, जो दो नए मुख्य चुनाव आयुक्त अपना पदभार ग्रहण किया, बैठक में शामिल हुए। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त चुनाव आयोग तारीखों को लेकर ऐलान कर सकता है। सुशील हमारे सहयोगी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील, दोनों नए जो चुनाव आयुक्त हैं बैठक में शामिल रहे, बैठक में चर्चा का जो आउटपुट है या जो परिणाम है, क्या ये माना जाए कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है? जी देखिए, मैं एक बड़ी अपडेट दे देता हूं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की कल ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आयोजन किया है। कल 3 बजे लोकसभा चुनाव की तैयारियों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि आज ही 11 बजे 2 नए चुनाव आयुक्तों के साथ ये बैठक हुई है और ये आखिरी अंतिम समीक्षा बैठक है, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की घोषणा कर दी है। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा और 3 बजे कल तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग कि कितने चरणों में आगामी लोकसभा चुनाव करवाए जाएंगे। चूंकि आज 2 नए चुनाव आयुक्तों को बैठाकर इसकी समीक्षा इसलिए की गई कि तमाम तैयारियों का जायजा लिया जो गया है, उसकी जानकारी उन्हें साझा की गई है। और अब यह बताया जा सकता है कि कल 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कितने चरणों में तमाम राज्यों में चुनाव होंगे, इन तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। जी सुशील, उम्मीद है कि चूंकि ये तैयारियां लगभग पहले से चल ही रही थी और इसके बारे में चर्चा गाहे बगाहे हो ही रही थी, बस नए आयुक्तों की जिम्मेदारी संभालने के बाद इस पर आम सहमति बनी तीनों ही चुनाव आयुक्तों के बीच। जी देखिए, साफ तौर से बिल्कुल सहमति बनी है और इस पूरी सहमति में कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां और तमाम चीजों का जो फिलहाल खाका तैयार किया गया है, उसकी जानकारी साझा की गई है। और इसी के बाद यह निर्णय लिया गया था, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि उनकी तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, वो पूरी कर ली गई हैं। और उन्हीं तैयारियों के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि ये तैयारियों को लेकर हमें ये जानकारी थी कि आज और कल में चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। और न्यूज 18 ने पहले ही कहा था कि 15 मार्च को फिलहाल तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। और देखिए, 15 मार्च को ही चुनाव आयोग ने लोकसभा तैयारियों को लेकर जो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका आयोजन किया है। जी बिल्कुल। और आज की बैठक में तारीखों के अलावा भी कोई और विषय था, चूंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसका साफ मतलब है कि कल 3 बजे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होना संभव। जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से तमाम तैयारियों का फिलहाल जानकारी उनके साथ साझा की गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट की जानकारी दी गई थी और उन्हें ब्रीफ करके ये बताया गया था कि कितने राज्यों का दौरा किया गया, वहां के जमीनी हालात कैसे हैं, भौगोलिक स्थिति कैसी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों का फिलहाल चुनाव आयोग ने दौरा किया था। अति संवेदनशील जितने भी बूथ थे, वहां के चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की थी, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की थी। तो ये तमाम जो तैयारियों का जायजा लिया गया था, उसकी जानकारी उनके साथ की गई थी। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही जानकारी साझा करके ये बताया जा चुका है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग पूरा तैयार है। और इसीलिए फिलहाल चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल सुशील, जो आपने जानकारी दी अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग की बैठक के बाद ये तय हुआ है कि कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इस बैठक के बारे में जानकारी दे रहे हमारे सुशील सहयोगी ने बताया कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा पूरा ब्रीफ किया जाएगा। और संभव है कि कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। और इस ऐलान में स्पष्ट होगा कि कितने चरण में आगे चुनाव कराए जा सकते हैं, किन राज्यों में और कहां
कितनी सीटों पर पहले, दूसरे, तीसरे या कितने चरण में चुनाव होंगे, ये स्पष्ट हो जाएगा कल दोपहर 3 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की। और सुशील से हम लगातार बातचीत करें। सुशील, चूंकि अलग अलग परिस्थितियां, चाहे भौगोलिक परिस्थितियां हों या फिर सीमा के संबंध में परिस्थितियां हों या उग्रवाद, नक्सलवाद जैसी परिस्थितियों को देखते हुए जो चरण बांटे जाते हैं, पहले शुरुआत ये होती है, कोशिश प्रारंभिक तौर पर यही होती है चुनाव आयोग की कि चाहे वो आगे पहाड़ी ऊंचाई वाले इलाके हैं या फिर चाहे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित एरिया हैं, यहां पर पहले चुनाव करा लिए जाएं। तो क्या इस बार भी उसी तरह का प्रारूप देखने को मिल सकता है? जी देखिए, जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक 7 से 8 चरणों में फिलहाल मतदान कराने की संभावना है। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा, मध्य प्रदेश में भी 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है, उत्तर प्रदेश में 3 से 4 चरणों में मतदान होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो तमाम पर्वतीय क्षेत्र हैं या तमाम जो फिलहाल आउटर इलाके हैं, वहां पर चुनाव आयोग पहले ही फिलहाल चुनाव कराने की जो कवायद है वो करता है और वही फिलहाल अमूमन देखा जाएगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि 7 से 8 चरणों में मतदान कराने की जो कवायद है वो फिलहाल हमें सूत्रों से मिली है। 7 से 8 चरणों में मतदान होगा और यह भी बताया जा रहा है कि जो मतदान होंगे वो 5 अप्रैल के आसपास की तारीखों की घोषणा फिलहाल चुनाव आयोग कर सकता है कि 5 अप्रैल जो पहला चरण होगा वो 5 अप्रैल के आसपास हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी अगर हम नजर डालें तो निश्चित रूप से जो फिलहाल तारीखों का ऐलान था वो इसी के आसपास था। तो इस बार भी चुनाव आयोग ने लगभग तमाम राज्यों के भौगोलिक स्तर को देखा है, तमाम राज्यों में जो तमाम सीटों के फिलहाल जो परिसीमन हुए हैं उस आधार पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और यह माना जा सकता है कि जो फिलहाल 7 से 8 चरणों में मतदान कराए जाएंगे उन मतदान को लेकर चुनाव आयोग अपना कमर कस चुका है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉयड करना है, किन किस जगह पर जो अतिसंवेदनशील इलाके हैं वहां पर कितनी फोर्सेस तैनात की जाएंगी, जो एजेंसियां हैं उनको कितना एक्टिव रखना है, तो उन तमाम चीजों की फिलहाल आज के बैठक में फिलहाल जानकारी जो है वो साझा की गई है। तो ये माना जा सकता है कि अब चुनाव आयोग ने जब इसकी घोषणा कर दी है कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, तो कल चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बड़ा ऐलान करेगा कि किन किन राज्यों में किन किन चरणों में मतदान होगा। और चूंकि 7 से 8 चरणों में मतदान होने हैं फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर, तो ये अपने आप में भी एक बड़ी जानकारी होगी, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो अतिसंवेदनशील राज्य है वहां का दौरा पहले ही फिलहाल चुनाव आयोग कर चुका है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से है, क्योंकि चुनाव एक महान पर्व के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने इससे पहले भी तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। तो कल का दिन काफी अहम होगा, क्योंकि कल के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और उसी आधार पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी सरकारें हैं, उन्होंने सरकारी घोषणाएं जो की हैं वो पूरी करनी है। लेकिन कल 3 बजे के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टियां किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद कोई भी सरकारी योजना काम नहीं करेगी और इसीलिए 3 बजे तक के लिए ही तमाम राज्य सरकारों के पास भी समय है कि वो अपनी जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचा दें और अगर किसी भी प्रकार की घोषणा करनी है तो वो कर दें। जी बिल्कुल। सुशील, इस बीच चूंकि मीटिंग में सभी विषयों पर चर्चा होती ही है, ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, कुछ याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई थी कि ईवीएम में गड़बड़ी, हैकिंग जैसी, टेम्परिंग जैसी बातें सामने आ रही थी। तो याचिका लगा करके कोशिश ये थी कि ईवीएम के बजाय किसी और विधि से चुनाव कराया जाए। उसमें भी कोई बदलाव की तो कोई इनपुट नहीं मिल पाया, कोई जानकारी ऐसी? जी देखिए, ईवीएम को लेकर तो चुनाव आयोग किसी भी मामले पर अभी बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ईवीएम को लेकर पहले ही चुनाव आयोग का जो स्टैंड है वो एकदम स्पष्ट है। चुनाव आयोग ने पहले भी ईवीएम को लेकर जो फिलहाल चैलेंजेस है तमाम लोगों को वो भी दे चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेजेंटेशन भी ईवीएम पर दे चुका है। तो ये सवाल फिलहाल अभी नहीं है कि ईवीएम को लेकर फिलहाल चुनाव आयोग किसी भी प्रकार को लेकर कोई आदेश जारी करने वाला है, क्योंकि ईवीएम से ही फिलहाल चुनाव होने हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं फिलहाल दाखिल की गई थी ईवीएम के मद्देनजर वो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। तो ईवीएम कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तैयारियां किस तरह होनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह डिप्लॉयड की जाए, वहां तमाम राज्यों में जो अतिसंवेदनशील बूथ है वहां उस बूथ को लेकर किस प्रकार से अधिकारियों से सामंजस्य बैठाया जाए, इन तमाम परिस्थितियों पर फिलहाल चर्चा की गई है। ईवीएम कोई बड़ा विषय फिलहाल चुनाव आयोग के द्वारा अभी इस पूरे मामले में, इस पूरे चुनाव को लेकर कुछ भी नहीं। बिल्कुल। सुशील, आप रहिएगा हमारे साथ, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, दिल्ली से सुशील बता रहे हैं कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना तय किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, तो कल संभव है कि तारीखों का ऐलान हो जाए।
बिल्कुल आशीष, ठीक आपने जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग की तैयारियां चल रही थी और जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही थी और दौरे जो है वो चुनाव आयोग के पदाधिकारियों के द्वारा देश भर के अलग अलग राज्यों के किए जा रहे थे, उससे अब स्पष्ट हो गया था कि मार्च के दूसरे सप्ताह में किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है। और जिस तरीके से आज भी जो एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आयोजित की गई, उसके बाद अब ये जो जानकारी निकल कर आ रही, कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश में होने वाले आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से देखें तो निर्वाचन आयोग सभी तैयारियां अपनी पूरी कर चुका है। जो कलेक्टर है, जिनको आगे चलकर जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर काम करना है, उन सबकी ट्रेनिंग दिल्ली में अलग अलग टाइम पर बुलाकर कर ली गई। और उसके बाद अगर मध्य प्रदेश के दूसरे पदाधिकारियों की बात करें तो जो लोग भी निर्वाचन की प्रक्रिया में लगने, ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया, किस तरीके से ड्यूटी में लगेंगे, जो कितने बूथ रहेंगे मध्य प्रदेश में, कितने संवेदनशील बूथ है, कितने अति संवेदनशील बूथ है, इन सबकी जानकारी जो है वो इकट्ठा कर ली गई है। बता दिया गया है अलग अलग अधिकारियों को किस इलाके में कितने बूथ रहने वाले, मतदाताओं को लेकर सूची अपडेट कर दी गई है। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर तैयारियों के लिहाज से अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दल भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने 29 के 29 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस अभी इस मामले में पिछड़ी हुई है, केवल 10 सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और जिस तरीके से लगातार दौरे हो रहे हैं, खासकर बीजेपी की तरफ से अगर मैं बात करूं तो लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगातें लगातार देने का काम कर रहे हैं। तो और लग रहा है शैलेंद्र की ये जो सौगातों का दौर है, ये संभव है कि कल के बाद न मिल पाए कुछ समय के लिए, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी हो सकता है। युगल हमारे सहयोगी भी जुड़ गए, युगल के पास चलता है। युगल, चुनाव आयोग कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की तो तैयारियां मुकम्मल लगभग हो ही गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी चूंकि परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं तो कई चरणों में यहां पर भी चुनाव होने की संभावना है। जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 3 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण में जो बस्तर की 1 सीट है उस पर, फिर 3 सीटों पर और फिर 7 सीटों पर, 3 चरणों पर यहाँ पर चुनाव हुआ था। अगर हम निर्वाचन आयोग की चुनाव की तैयारियों की अगर बात करें तो जो मतदाता सूची के अंतिम नामावली का प्रकाशन हो चुका है, सभी राजनीतिक दलों की बैठकें भी हो चुकी है। ईवीएम को जहाँ जो स्ट्रांग रूम में रखना था वो रखा हुआ है और उसके बाद उन्हें भेजने का काम है वो किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी संवेदनशील बूथों हैं उनकी सूचियाँ तैयार कर ली गई है। और सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 11 से 12 ऐसे जिले हैं जो माओवाद प्रभावित जिले हैं, तो वहां पर फोर्स की डिप्लॉय किस तरह से होनी है। और अभी हम बस्तर की बात करें, जो संवेदनशील क्षेत्रों पर आते हैं वहां पर लगभग 400 कंपनियां हैं वो तैनात की जाएगी, इसका भी खाका तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा जो मैदानी इलाकों में जो चुनाव की तैयारी होनी है उसकी भी तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी है। और जैसे ही कल 3 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो पीसी लेंगे तो इसका मतलब साफ है कि कल से ही चुनाव के तिथियों का ऐलान हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में 2019 में जैसे चुनाव हुआ था तो वैसे इस बार होता है कि नहीं। मार्च में 10 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी बीते 2019 में, और अब अगर कल पीसीए तो कल चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो पूरी तरह से निर्वाचन आयोग जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं सभी को प्रशिक्षण है वो दिया जा चुका है। राजनीतिक दलों के साथ भी बैठकें हो चुकी हैं। बिल्कुल, राजनीतिक दलों की तैयारियों की भी हम बात करेंगे जरूर आपसे, लेकिन सुशील हमारे सहयोगी जो दिल्ली से मौजूद हैं उनके पास चलते हैं। सुशील, चुनाव आयोग की जो आज बैठक हुई है, क्या तारीखों की घोषणा से पहले, यानी कल 3 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आप कर रहे थे, उससे पहले भी कोई बैठक चुनाव आयोग कर सकता है, या जो बैठक हुई है इसमें सारा एजेंडा तय हो चुका है, काम कैसे करना है, क्या कुछ तैयारी रहेगी, ये सब कुछ तय हो चुका है, या एक और बैठक होने की संभावना या गुंजाइश है अभी? जी देखिए, अब कोई फिलहाल बैठक नहीं होगी क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्तों को फिलहाल अब तक जो चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं उसकी फिलहाल जानकारी साझा करनी थी, और लगभग जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और अब कोई फिलहाल बैठक का मायने नहीं रहता है क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्तों को फिलहाल अब तक की जो जानकारियां हैं वो साझा कर दी गई हैं। सिक्योरिटी को लेकर अगर बात करें, तमाम राज्यों के दौरे को लेकर अगर बात करें तो वो तमाम बैठक पूरी हो गई है। और लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी इसी मामले की बैठक पर थी जो 40 मिनट की
बैठक हुई है, तो अब नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं है फिलहाल चुनाव आयोग की कि वो फिलहाल किसी भी प्रकार की बैठक करे, क्योंकि बैठकों का सिलसिला लगभग पूरा हो चुका है। और जब चुनाव आयोग, ये परंपरा रही है कि जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की घोषणा करता है तो इसका मतलब ये होता है कि चुनाव आयोग ने लगभग तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं कि किस प्रकार से तमाम जो लोकसभा तारीखों का ऐलान है वो किया जाए, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं, जो तारीखें हैं वो लगभग पूरी कर ली जा चुकी हैं। ये एक फाइनल टच था जो 11 बजे आज एक बैठक हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं जो समीक्षा हुई है, जो अभी तक तैयारियां हुई हैं, उसकी जानकारी उनके साथ साझा की गई है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें फिलहाल दोनों चुनाव आयुक्तों को जानकारी हो कि किस प्रकार से फिलहाल चुनाव आयोग ने अब तक तैयारियां की हैं। तो अब कोई बैठक का मायने फिलहाल चुनाव आयोग में नहीं होगा चुनाव आयुक्तों का। कल 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्त बैठेंगे और किन किन चरणों में चुनाव होगा इसकी तैयारियां वो साझा करेंगे। जिन राज्यों में अतिसंवेदनशील बूथ हैं, फ्रीबीज की व्यवस्था को लेकर किस प्रकार की तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है, जो बहुत ज्यादा यंगस्टर्स वोट हैं उनको किस तरह फिलहाल कैप्चर करने के लिए चुनाव आयोग ने कैंपेन किया है या तैयारी कर रहा है, जो फिलहाल विकलांग हैं या बहुत ज्यादा जो ओल्ड एज लोग हैं उनको फिलहाल बूथ तक लाने की क्या व्यवस्था की जाएगी। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल चर्चा की जा चुकी है और कल इसकी चर्चा सबके सामने मीडिया के समक्ष किया जाएगा और कितने चरणों में चुनाव के फिलहाल कराए जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव, तो उसकी फिलहाल साझा जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। तो अब फिलहाल चुनाव आयोग में कोई बैठक नहीं होने वाली है। बिल्कुल, पोस्टल बैलेट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में पहले भी घोषणा की गई थी ये। लेकिन सुशील, एक तय उम्र के ऊपर के लोगों को ये सुविधा मिलेगी, क्या दिव्यांगों के लिए भी ये सुविधा रहेगी या फिर कुछ और रियायत देकर के उनके वोट लिए जाएंगे? जी देखिए, पोस्टल बैलेट को लेकर पहले ही बहुत बेहतर गाइडलाइन चुनाव आयोग के पास है कि जो फिलहाल बाहर लोग हैं वो किस तरह पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करें। दिव्यांगों के लिए फिलहाल बूथ से जोड़ने के लिए उनके पास किस प्रकार की व्यवस्था है, तो उनके लिए ट्राईसाइकिल होगी, उनके लिए बाकायदा चुनाव के अधिकारी होंगे कि जो दिव्यांगों का फिलहाल डेटा है उस डेटा के आधार पर वो उनके घर से कॉन्टेक्ट करेंगे और उसके बाद उनको बूथ तक जोड़ेंगे। तो ये तमाम जो फिलहाल तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। हर जो एज के लोग हैं या जो ओल्ड एज हैं यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनको किस तरह बूथ तक लाया जाए तो उसकी भी तैयारियां कर ली गई हैं। तो उनके लिए बाकायदा व्यवस्था पहले से ही चुनाव आयोग के पास पर्याप्त है। तो ऐसे में कोई नई चुनौती फिलहाल नहीं है। नई चुनौती चुनाव आयोग के पास जो है वो फ्रीबीज पर लगाम लगाने की है। जो अभी तक सोशल मीडिया जो जिस तरह फिलहाल चीजें चला रहा है उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए उसको लेकर फिलहाल चुनाव आयोग के लिए चुनौती होगी। यंगस्टर्स जो है बहुत ज्यादा इस बार फिलहाल चुनाव में यंगस्टर्स हैं, उनको किस तरह से मुख्यधारा में जोड़ने के लिए चुनाव के बूथ तक यानी कि जो पोलिंग बूथ है वहां तक लाने की जो कवायद है, जो कार्यक्रम है वो किस तरह किया जाए। और जिस तरह कि तमाम ऐसे त्योहार हैं उन त्योहारों के बीच में तारीखों का समन्वय किस तरह बैठा है। स्वाभाविक है, मैं आपके पास लौटूंगा। विनीत, हमारे सहयोगी भी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, बीजेपी मुख्यालय में, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। विनीत, आपको अगर आवाज मिल पा रही है तो ये जानने की जो कोशिश है, क्योंकि राजनीतिक दलों को रहती है कि कितने चरण में कहां पर चुनाव होंगे जिससे कि उनकी तैयारियां मुकम्मल हो सकें। अभी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर बात करें तो बड़ा एक टारगेट सेट किया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस टारगेट को लेकर के कितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं, किस तरह की गहमा गहमी है अब, जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, इसको लेकर के कितना उत्साह और कितनी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही हैं, या कोई गहमा गहमी? चुनाव की तारीखों का ऐलान चूंकि नजदीक आ गया है, कल ही दोपहर में 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है इसके संबंध में। विनीत तक आवाज संभव है कि नहीं पहुंच पा रही। सुशील पांडे के पास वापस चलेंगे, सुशील हमारे सहयोगी। सुशील, अब एक सवाल और ये भी है कि आपने बताया कि मध्य प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सीट्स भी नहीं है, 29 सीटों का ये पूरा प्रदेश है लोकसभा सीटों का, और कोई भौगोलिक परिस्थितियां या नक्सलवाद या उग्रवाद की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। तो 2 चरणों में ही या फिर 1 चरण की भी संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश इस वक्त पूरी तरह से शांत है और सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं चुनाव के लिए?
जी देखिए, फिलहाल जो तमाम चुनाव अधिकारी होते हैं या वहां पर जो तमाम लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं पोलिंग बूथ पर, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उस पर इकट्ठा एक साथ चुनाव कराने की जो फिलहाल अभी तक स्थिति है वो देखने को नहीं मिल रही है। माना यह जा सकता है कि जो फिलहाल 29 सीटें हैं उनमें से 13 सीटों पर पहले फिलहाल हो जाए या 14 सीटों पर पहले चुनाव करवाया जाए, उसके बाद 15 सीटों पर बाद में चुनाव कराया जाए। इस आधार में इसलिए 2 चरण में बांटा जाता है ताकि जो फिलहाल लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं, जो चुनाव अधिकारी वहां पर लोगों को नियुक्त करते हैं, उन पर ज्यादा प्रेशर न डाला जाए, और इसीलिए 2 चरणों में होता है क्योंकि चुनाव के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है, इलाके की स्थितियों को देखना पड़ता है, वहां पर सुरक्षा स्थितियों को देखना पड़ता है। उसके बाद जो फिलहाल ईवीएम होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस को प्लेस ऑन करना होता है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं 2 चरणों में मतदान कराने की जो कवायद है, जो परंपरा है, वो देखने को मिलती है। अब ये डिपेंड करता है चुनाव आयोग इन स्थितियों को कैसे देखता है, मैन पावर किस तरह मध्य प्रदेश में है, उन आधार पर फिलहाल चुनाव आयोग आगे बढ़ेगा। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि अगर 30 से भी ज्यादा लोकसभा सीटें हैं तो वहां पर फिलहाल चुनाव आयोग 2 से 3 चरणों में मतदान कराने की परिस्थितियों में आगे बढ़ता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि 2 चरणों में फिलहाल लोकसभा जो चुनाव फिलहाल वहां होना है वो फिलहाल मध्य प्रदेश में होगा, और तीसरे या चौथे चरण में मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि जो फिलहाल भौगोलिक स्तर से जो पहाड़ी इलाके हैं या जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर चुनाव आयोग पहले चुनाव कराने की जुगत में रहता है, ताकि उन तमाम इलाकों में अगर संपन्नता से चुनाव करवा लिए जाए तो उसके बाद ऐसे राज्य हैं जहां पर आसानी पावर अधिक लगती है और परिस्थितियां कई बार दुर्गम ऐसी हो जाती हैं कि वहां पर जाने आने में समय अधिक लग जाता है, इसलिए संभव है कि ऐसी परिस्थितियों वाली जगह पर पहले चुनाव करा लिए जाते हैं। आपने जो मैन पावर का जिक्र किया, इससे एक और सवाल महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिहाज से निकलता है। शैलेंद्र, आपके पास आता हूं। ये चूंकि अभी तक हम देख रहे थे कई अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग अभी कल तक भी हुई है, अब कल यानी आने वाले कल में जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसके बाद तो संभव नहीं होगा ट्रांसफर और पोस्टिंग। क्या यह माना जाए कि आज भी कुछ एक जगह पर बदलाव हो सकते हैं अधिकारियों के? 3 बजे के बाद यदि तारीखों का ऐलान होता है तो आचार संहिता देश भर में लागू हो जाएगी, और आचार संहिता लागू होने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकेंगे। हालांकि उन लोगों के ट्रांसफर जरूर हो सकेंगे जिनको लेकर निर्वाचन आयोग ने पहले ही राज्यों को पत्र लिखा था और साफ तौर पर यह कहा था कि जिन लोगों को भी चुनाव की तारीख के ऐलान के पहले 3 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे लोगों की जो पोस्टिंग है वो बदल दी जाए, यानी जिले से दूसरे जिले में उनको भेजा जाए। उसी के तहत जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो या फिर जो निचले अधिकारी कर्मचारी, उन सबके लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग हम लगातार देख रहे हैं। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, कल भी बड़ी संख्या में आईएएस के ट्रांसफर किए गए। तो ऐसे में लगता है कि तारीखों के ऐलान के पहले मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी एक सूची तैयार कर ली थी किन किन लोगों को 3 साल पूरे हो चुके हैं और निर्वाचन आयोग के वो दायरे में आते हैं कि जो नियम बनाए गए उसके दायरे में वो आते हैं। ऐसे लोगों के ट्रांसफर पहले से ही कर दिए गए। यदि इक्का दुक्का कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसा रह जाएगा कि जिसको 3 साल से अधिक का समय हो गया और वो सरकार की नजर में नहीं आ पाया और वो वहां पर पोस्टिंग उसकी बनी रहती है, तो ऐसे में जो राजनीतिक दल की तरफ से जब शिकायत मिलती है उसके बाद इनके ट्रांसफर किए भी जाते हैं। कई बार ये भी देखने में आता है, सुनने में आता है कि जो निर्वाचन आयोग को इस तरह की शिकायतें भी मिलती है कि जो प्रत्याशी है, किसी का रिश्तेदार वहां पर पोस्टिंग रहती है या किसी का रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा होता है, जो तमाम तरह की जो शिकायतें आती है उसके बावजूद भी कुछ ट्रांसफर। इस दौरान ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग अगर ट्रांसफर या पोस्टिंग करता है तो वो मान्य होती है, सरकारों के हाथ में ये पावर नहीं रह जाती है। रहिएगा सुशील, आप भी हमारे साथ, शैलेंद्र और युगल भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, कुछ और डिटेल्स उनके पास लेंगे चल के। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा, बहुत जल्द लौटते हैं इस बड़ी खबर पर।